श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर कल हमने देखा था कि भगवान ने ये बात कही थी कि दो प्रकार की गतियां होती हैं। उन दोनों गतियों के बारे में मैं कहूँगा। ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौट करके नहीं आते हैं, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौट करके आते हैं, उस काल को अर्थात उन दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। दो प्रकार की गतियाँ बताई हैं। एक गति वो है जिसमें जीव की मृत्यु होने के बाद वो क्रम मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, और एक गति वो है जिसमें वो वापस लौट करके आता है। तो साधक इन दोनों गतियों के बारे में जाने और ये उपाय समझे कि किस गति से जाने से वापस लौटना नहीं होता है। यहाँ दोनों गतियों का वर्णन भगवान ने अगले श्लोक में किया है। एक श्लोक में वापस लौटने वाली गति का और एक श्लोक में वापस न लौटने वाली गति का। जो लौटने वाली गति उसको बोलते हैं कृष्ण गति, और जिसमें लौटना नहीं होता उसको शुक्ल गति कहते हैं। शुक्ले कृष्णे गति येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत अर्थात प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई है। इनमें से एक गति जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। भगवान ने मानो अभी उन दोनों गतियों को वर्णन करने के पहले वही बात दोबारा से कही। एक या नावृत्ति अन्य या वर्तते पुनः, अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुआ साधक अनावृत्ति को प्राप्त होता है। अगर वो ब्रह्म लोक को भी गया तो वहाँ से फिर अंत में जब कल्प का अंत होता है तो वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। हमने इसको विस्तार करके ये बात बतलाई थी कि ज्ञान मार्ग की मुक्ति और भक्ति मार्ग की मुक्ति ये दो प्रकार की होती है। ज्ञान मार्ग में मुक्ति ये मानी जाती है कि जब आपको ये अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर आदि नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शुद्ध चेतना हूँ, और जो मैं चेतना हूँ और जो अखंड व्यापक ब्रह्मांड में चेतना है, वो चेतना का कंटेंट एक ही है, अर्थात वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो वह मैं हूँ। मुझे याद आता है अपने लिए कि एक बार मैंने एक महात्मा जी को कहा था कि मुझे ये तो अनुभव होता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन मुझे ये अनुभव नहीं होता है कि मैं सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। जबकि आप लोग तो बताते हैं कि सच्चिदानंद जो है, अगर बूंद का अनुभव हुआ तो बूंद समुद्र से अभिन्न है, तो फिर आपको आत्मानुभूति हुई का मतलब हुआ है ब्रह्मानुभूति हुई। अगर आपको ये अनुभव हुआ कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि मैं अखंड हूँ, अनंत हूँ, पूर्ण हूँ। तो मुझे ऐसा क्यों होता है? तो महात्मा जी ने बताया कि अभी जो अनुभव हो रहा है उसमें सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य समाप्त नहीं हुआ है, अभी बुद्धि का प्रकाश शेष है वहाँ पर। जब तादात्म्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो दोनों ही ख्याल नहीं रहते हैं। ये भी ख्याल नहीं रहता है कि मैं सीमित हूँ, ये भी ख्याल नहीं रहता है कि मैं असीम हूँ, क्योंकि असीम होने का ख्याल भी मन में ही है। समझने के लिए बोला जाता है, लेकिन अनुभूति के तल पे वहाँ कोई विचार नहीं रहता, आप उस चेतना में रहते हैं। तो लेकिन यदि ऐसा लग रहा है कि मैं शरीर तो नहीं हूँ लेकिन मैं सीमित हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य पूर्ण रूप से नहीं टूटा है। अगर टूट जाएगा तो फिर ऐसा अनुभव नहीं होगा, बल्कि ये अनुभव होगा कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। अब यहाँ पे भगवान ने वही बात कही है कि एक व्यक्ति जो है सद्यो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ज्ञान के द्वारा, एक व्यक्ति जो है क्रम मुक्ति को प्राप्त होता है। तो भक्ति मार्ग की जो चारों मुक्तियां हैं वो क्रम मुक्ति के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी भक्ति मार्ग की चार मुक्तियां हैं? एक मानी जाती है सालोक्य मुक्ति, कि भगवान के लोक में चले जाना। सामीप्य मुक्ति, मृत्यु उपरांत जीव को भगवान का सामीप्य प्राप्त होना। सायुज्य मुक्ति, भगवान के अंग संग होने का अनुभव होना। और एक होता है सारूप्य मुक्ति, जिसमें जीव मरने के बाद
भगवान से तादात्म्य करके अपना स्वरूप भगवत स्वरूप अनुभव करने लगता है कि मेरा स्वरूप वही है। ये अनुभूति साधना काल में भी होती है। चारों ही प्रकार की अनुभूति साधना काल में भी कुछ अंश में होती है। कुछ साधकों का ऐसा होता है, कहते हैं भाई इनका लीला में प्रवेश हो गया, तो मानो वो बैठे हुए शरीर में हैं और बैठे बैठे शरीर भाव से उठ गए और वो आत्मा जो है परमात्मा का चिंतन करते करते उनको ये अनुभव हो रहा है कि मानो मैं भगवान के धाम में हूँ और भगवान की लीला हो रही है और मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ। तो इसको हम भक्ति मार्ग में कहा जाता है लीला में प्रवेश। तो बोले ध्यान किया, शरीर भाव छूट गया इनका और भगवान के प्रेम में निमग्न हो गए और भगवान के धाम में जो लीला हो रही है वो उनको अनुभव हो रहा है। तो क्या हो गया, भगवान के सामीप्य का उनको अनुभव हो रहा है। केवल लोक में ही नहीं बल्कि उनकी निकटता का भी अनुभव हो रहा है। फिर वहाँ से उनकी वृत्ति टूटी तो फिर यहाँ आ गए। तो जैसे अपन इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, तो अभी मानो कोई आप में से किसी का अगर वीडियो चालू और उसका चेहरा हमको दिख रहा हो तो हम समझेंगे भाई सत्संग में ये व्यक्ति बैठा है। लेकिन अचानक उनका इंटरनेट कनेक्शन टूट जाए तो मालूम पड़ेगा वो वापस गायब हो गया। तो कनेक्ट होने से आदमी अनुभव होता है और डिसकनेक्ट होने से अनुभव नहीं होता है। वैसे आप भगवान से कनेक्ट हो जाते तो भगवान का आपको अनुभव होता है, और भगवान से डिसकनेक्ट हो गए तो आप बोलते अरे मैं तो संसार में आ गया। तो संसार और परमात्मा अलग अलग नहीं है, डायमेंशन है केवल। आप जहाँ कनेक्ट होते हो वहाँ का आपको अनुभव होता है। यही बात हमने कल के सत्संग में भी कही थी। इस पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि एक व्यक्ति भगवान को भगवान के विग्रह में देखता है तो ऐसा माना जाता है कि भाई वो प्रथम कोटि का है, मतलब आरंभिक है। मध्यम कोटि का कौन सा है, बोले जो भगवान के विग्रह में तो भगवान को अनुभव करता है, लेकिन जिन महापुरुषों ने भगवत तत्व का अनुभव कर लिया है उनमें भी उनको भगवत बुद्धि हो गई है कि भगवान रमन महर्षि पधार रहे हैं, कि भगवान आदि शंकराचार्य जी। तो जो जिन महात्माओं ने अनुभव कर लिया है उनका अहम जो है उसमें मर्ज हो जाता है। कबीर साहब जी के शब्दों में कहें तो कि घट घट मेरा साइयाँ और खाली घटना कोय और बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट होए। बोले जिसके अंदर वो परमात्मा प्रकट हो गया है तो सब में, लेकिन आवरण से ढका हुआ है। अब अहंकार का आवरण हट गया तो अनुभव हो रहा है। तो शास्त्र में तो ये भी कहा है कि गुरु गोविंदो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी वा सदगुरु की गोविंदियो बताए। बोले भाई भगवान ने तो आपको संसार में पैदा किया और इसमें माया का प्रभाव ऐसा है कि आप भगवान को भूल गए। गुरु आपको कृपा करके माया का पर्दा हटाता है और परमात्मा का साक्षात कराता है। पहले तो आपको वो सगुण साकार से परिचय कराता है ताकि आपका परिवार में वस्तुओं में मोह हो तो उससे निकले। सगुण साकार की अपनी महत्ता है। सब लोग निर्गुण की तरफ एकदम से नहीं जा सकते, सब लोग निराकार की तरफ एकदम नहीं जा सकते, क्योंकि इसके पीछे साइंस है। साइंस ये कि आपका जिस टाइप की प्रॉब्लम है उसी प्रकार टाइप का सॉल्यूशन होना चाहिए। जिस लेवल की प्रॉब्लम है उसी लेवल का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो बोले आपकी प्रॉब्लम क्या है, बोले आपकी प्रॉब्लम में आप संसार के नाम रूपों में अटके हुए। आपको संसार के किसी व्यक्ति से प्रेम है, चाहे वो आपकी माँ हो, कि वो आपकी पत्नी हो, कि वो आपकी बिटिया हो। अब आपको उससे प्रेम है ना। अब प्रेम है, अब प्रेम है तो संसार में तो प्रेम बोलते हैं, आध्यात्म में उसको मोह ही बोलते हैं कि आपको मोह है। अब आप चाहते मुझे परमात्मा मिले तो बोले नहीं मिलने वाला, और ऐसा मत करो भाई, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, मुझे एकदम से आप मना कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। बोलो नहीं मिल सकता है, हाँ बोलो वही तो सुनना चाहता हूँ। पर ये जो आपको संसार में जो जैसा मोह है ना, ये मोह इसमें से निकाल करके परमात्मा में होना चाहिए। तो परमात्मा एक रूप को दूसरे रूप से रिप्लेस कर सकते हो आप। अगर आप श्री कृष्ण का ध्यान करोगे तो कृष्ण का मतलब ये जो कर्षति थी कृष्ण है ना, आपको उनका ध्यान करने से उनसे प्रेम हो जाएगा। उनसे प्रेम हो जाएगा तो संसार से अपने आप कम हो जाएगा, कोई ज़्यादा मेहनत आपको करना नहीं पड़ेगी। ये जो लोग भक्ति करते हैं ना, उनके परिवार वाले जो है ना, वो फर्स्ट स्टेप वाली भक्ति सब पसंद करते हैं। उसमें क्या होता है कि आदमी गलत काम नहीं करता है, धर्मानुकूल जीवन जीता है, लॉयल रहता है अपने संबंधों को लेकर के।
लेकिन सेकंड स्टेप वाली जो भक्ति होती है ना, वो परिवार वाले पसंद कम करते हैं। पसंद कम करते हैं कि वो जो परिवार में आपका मोह है, अब वो निकल करके किस में आता है? भगवान में। तो आपको मोह नहीं है तो आप उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। वो आपसे बात करे, अच्छी बात है, नहीं करे कोई बात नहीं, जब मूड ठीक हो जाए तब कर लेना भैया, है ना। बोले हमारा मूड ठीक नहीं होगा जब तक आप हमारे आगे नाक नाक नहीं रगड़ोगे। बोले नाक तो हम भगवान के सामने रगड़ते हैं, आपके सामने तो रगड़ेंगे नहीं हम ऐसे। तो बोले फिर हमारा मूड भी ठीक नहीं होने वाला। बोले कोई बात नहीं, हो जाए तो बात कर लेना नहीं हो जाए तो मत कर लेना भैया। तो कारण क्या है? जो भगवान का भक्त होता है ना, वो अधीन नहीं रहता है। संबंध सबसे रखता है प्रेमपूर्ण, अपना कर्तव्य का पालन भी करता है, पर उसका मन अधीन नहीं होता है। और संसारी मनुष्य का मन क्या होता है कि और वो दुखी हो जाता है कि अरे ये मुझसे बात करते थे, बात ही नहीं कर रहा है, नाराज हो गया मुझसे। तो संसार वाले क्या चाहते हैं कि हम उनके अधीन हों, मतलब उनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो। पर उनको एक बात ये भी समझ लेना चाहिए जो अखंडानंद जी महाराज ने कही है कि मानो ये पुस्तक है, अब इसको मैं बांधना चाहता हूँ, तो कैसे बांधूंगा? मानो रस्सी से बांध दिया इसको मैंने, ये 4 पुस्तक है, वो रस्सी से बांध दिया मैंने, गठरी बन गई। तो पुस्तकें रस्सी से बन गई, ये बात तो है, लेकिन रस्सी भी बंधी है कि नहीं? रस्सी पुस्तक से बन जाएगी। इसी प्रकार से संसार में जब आप चाहते हो कि कोई आपके मोह में पड़े, तो एग्जैक्टली मोह में तब पड़ेगा जब आपको ये रियलाइज होगा कि हमारे मोह में पड़ा है। और ये रियलाइज होने का दूसरा मतलब होता है कि आप उसके मोह में पड़ गए। ये अखंडानंद जी ने सूत्र दिया, ये नियम है मनोवैज्ञानिक। जैसे ही आपको महसूस होता है कि ये व्यक्ति मेरे प्रति 100% लॉयल है, ये मुझे बहुत प्रेम करता है, ये मेरे प्रति समर्पित है, ये मेरे लिए जान भी दे सकता है, जैसे डायलॉग में बोलते हैं लोग वैसे, तो बोले फिर हम भी इनके लिए जान दे सकते हैं। हम तो देना ही चाहते थे, कोई मिले तो सही, हमारे लिए जान देना हो तो हम भी जान देना। देता होता कोई भी नहीं है ऐसे, मतलब बोलने में तो कोई बात नहीं। तो ये क्या है? मोह। लेकिन ये मोह तब निकलता है जब आपका भगवान में प्रेम होता है। किसी ने माँ आनंदमयी से पूछा कि माँ भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो माँ ने कहा कि बहुत सरल है भगवान की प्राप्ति। बोले अच्छा, सरल कैसे है? बोले हाँ, यहाँ से तोड़ो और वहाँ लगाओ। जो मोह आपका संसार में है उसमें से निकाल के भगवान में लगाते जाओ। जैसे जैसे इधर से निकलता जाएगा उधर लगता जाएगा, बाद में मालूम पड़ेगा रह रहे हो संसार में, सब कर्तव्य का पालन कर रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो यथा योग्य, लेकिन मोह आपका किसी में भी नहीं है। फिर आपका मोह किस में? परमात्मा में। परमात्मा में मोह प्रेम ही कहलाता है। फिर एक बार परमात्मा में प्रेम हुआ तो संसार के साथ भी प्रेमपूर्ण आप रहोगे, क्योंकि प्रेम आपका स्वभाव बन जाता है। एक महात्मा ने कहा, वास्तव में देखा जाए तो प्रेम किसी से नहीं होता है, प्रेम स्वभाव होता है। कोई प्रेमी स्वभाव का व्यक्ति होता है सबसे प्रेम करता है, कोई कठोर स्वभाव का व्यक्ति होता है वो सभी से कठोरता करता है ऐसे। तो आपको प्रेमी हृदय की प्राप्ति होती है। भगवान प्रेम का मतलब क्या है? प्रेमी हृदय प्राप्त हुआ, सबसे प्रेम पूर्ण रहेंगे आप। पहले आप मोह में थे, अब निकल करके प्रेम में आ गए। तो साधक को जो है, जैसे ये बात समझ में आ जाती है कि मुझे मंदिर वाले भगवान से बढ़कर के अब समझ में आना चाहिए कि कोई जिसको साक्षात्कार हुआ है वो महात्मा मेरे लिए आध्यात्मिक यात्रा में बहुत अधिक सहयोगी है। भगवान तो आपको गाइड नहीं कर रहे हैं ना करके, भगवान की कृपा से ही आपको महापुरुष मिले। ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट आता है कि भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं तो वो उनको सदगुरु के रूप में प्राप्त, और सदगुरु उनको उस लक्ष्य तक पहुंचाने का जो है मार्गदर्शन देते हैं। और आपकी जब गुरु में भक्ति होती है तो उसका अब सुने हुए ज्ञान का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ कि मैंने गुरुदेव शंकराचार्य जी से जब ये उपदेश सुना कि बेटा तुम स्वयं ब्रह्म हो, ब्रह्म को पाना नहीं है, तुम स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, तुम्हें होना नहीं है, यहाँ और अभी हो। तो मैंने कहा महाराज जी ये बात तो मुझे पहले भी मालूम थी, समझ में भी आती है, पर मेरी इसमें दृढ़ स्थिति कैसे हो? तो उन्होंने कहा बेटा जितना जितना गुरु में विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे दृढ़ होगी। मैंने बोला तीसरी बात आ गई यहाँ तो। बात अपन ब्रह्म में दृढ़ होने की कर रहे थे, और गुरुदेव ने क्या कहा कि जितना जितना गुरु भक्ति बढ़ेगी उतना उतना ये ज्ञान दृढ़ होगा। तो ये बात मुझे अपने आप ही गुरु कृपा से ही समझ में आई कि जिन वचनों में जितना विश्वास होता है हमारी प्रतीति अनुभूति वैसी होती है। जैसे मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूं
कि ऑलमोस्ट सबके साथ कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब भी आपको होश आया होगा जीवन में और आपकी माँ ने बोला होगा बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, बुलाओ बेटा पापा, बोलो पापा, तो आप पापा बोलने लगे। उस दिन से लेकर आज तक कभी एक बार भी मन में ये विचार नहीं आया कि मेरे पापा ये हैं कि नहीं है। क्यों? कि माँ ने बोला और माँ के वचनों में पूरा विश्वास हो गया। ऐसे बिल्कुल आप ऐसे अबोध बालक की तरह थे और माँ ने बताया और आपने माना, तो मानने के बाद कभी शंका ही नहीं हुई। तो इसी प्रकार से गुरु के वचनों में, शास्त्र के वचनों में जिसके मन में पूर्ण विश्वास होता है, तो युग पुरुष जी महाराज कहते हैं साधना भी उसको करना पड़ती है जिसके विश्वास में कुछ थोड़ी सी कमी है, जिसकी बुद्धि चलती है। और नहीं तो गुरु ने कहा तुम ब्रह्म हो, तो बोले जब गुरु जी ने बोल दिया मैं ब्रह्म हूं तो मैं ब्रह्म हूं ही ना, तो सवाल ही नहीं, मैं हूं ही ब्रह्म। तो बोले ये अनुभव हो रहा है मैं भूखा हूँ प्यासा हूँ, बोले ये सब सब प्राण के धर्म है। और ये अनुभव हो रहा है मैं थका हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, बोले ये तो शरीर का अनुभव हो रहा है। तो ब्रह्म के अनुभव का शरीर के अनुभव से कोई विरोध थोड़ी है। जब तक शरीर है शरीर का अनुभव तो होगा ही सही, कभी होगा कभी नहीं भी होगा। ऐसे जब सो गए तो नहीं होगा, समाधि में चले गए तो नहीं होगा। पर ब्रह्म तो फिर भी मैं हूं ना। शरीर का अनुभव होने से मैं ऐसा थोड़ी कि मैं जी हो गया, अनुभव हो रहा है भाई। तो आपको सब अनुभव होगा, ये मन के धर्म है, ये शरीर के धर्म है, ये प्राणों के धर्म है ना। क्योंकि शरीर प्राण मन है तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके एक्सपीरियंस होगा। लेकिन आप कौन? मैं ब्रह्म। ये बात किसने कही है? ये बात किसी ने पूछा निसर्ग दत्त महाराज से कि महाराज आपको ज्ञान कैसे हुआ? तो महाराज ने कहा कि मुझे ज्ञान ऐसे हुआ कि मेरे गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू आत्मा है, इससे मुझे ज्ञान हुआ। तो लोग अरे ये क्या बात है, ये तो सभी के गुरु बोलता है, सबको हो जाना चाहिए ज्ञान। बोला नहीं नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा। तो उसके पहले मेरी क्या तैयारी थी वो भी बताया उन्होंने। उसके पहले उनको भगवान के साकार रूप के दर्शन होता था, इतनी भक्ति थी उनके हृदय में। तो गुरुजी ने कहा बेटा जैसे सपने में तू दृश्य देखता है ना वो सत्य नहीं होते, ऐसे मानसिक जगत में जो तू भगवान का अनुभव करता है ये भी सत्य नहीं है। तो बोले फिर गुरुदेव सत्य क्या है? बोले सत्य तो जो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा जो है ना वही सत्य है, वही भगवान है और वही आत्मा है, और वही तू है वही भगवान है, दोनों में कोई भेद नहीं है। ये जो तू अपने को समझता है ये तू नहीं है, जन्मने मरने वाला तू नहीं है, आने जाने वाला तू नहीं है। तो अब जब भी उनको अनुभव हो शरीर का तो उनको लगे ये तो शरीर के धर्म है, मेरे थोड़ी है। जब भी सुख दुख का अनुभव हो तो लगे किसका अनुभव हो रहा है? मन का अनुभव हो रहा है। सुख दुख तो मन को होता है, अच्छा बुरा मन को लगता है। ऐसा थोड़ी कि वो बंद हो जाएगा, मन का स्वभाव तो मन का रहेगा। पानी का स्वभाव पानी शीतलता है तो बना रहेगा, अग्नि का स्वभाव उष्णता है तो बना रहेगा। उनके अपने धर्म है, वो कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी पहचान है, तो वो तो बनी रहेगी। पर वो जो आप मानते थे कि मैं हो रहा हूँ वो खत्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा वो बंद एकदम से नहीं हुआ। मेरे को जब भी होता था ना अनुभव तो एकदम मन में विचार आता। गुरुदेव तो कहते हैं कि तू तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। तो मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा है, शरीर के धर्मों का अनुभव होता था ना, मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा है मैं मोटा हूँ पतला हूँ काला हूँ गोरा हूँ छोटा हूँ बड़ा हूँ, है ना, थका हूँ स्वस्थ हूँ अस्वस्थ हूँ। तो बोले ये जो अनुभव हो रहा है ना ये अनुभव शरीर का हो रहा है, ये मेरा अनुभव नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, ये अनुभव किसका है? शरीर का हो रहा है। शरीर का अनुभव हो रहा है, अनुभव होकर के खत्म हो जाता है। कोई अनुभव होता है, वृत्ति उठती है फिर चली जाती है। इसी प्रकार से मन के धर्मों का जब अनुभव होता है तब भी ख्याल आता है ऐसा कि अभी मन सुखी है अब मन दुखी है। तो ये नहीं ख्याल आता था कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ। पर महाराज ने ये बात कही कि पहले मेरे को यही ख्याल आता था कि मैं सुखी हूँ दुखी हूँ। फिर एकदम से मेरे को गुरु के वचन याद आ जाते थे। तो गुरु जी बोलते थे कि बेटा तुम सुखी दुखी थोड़ी होते, तुम तो सुखी सुखी दुखी होने वाले मन से परे आनंद स्वरूप हो। तो मैं देखता हूँ अरे हाँ, ये उन्होंने अपमान कर दिया ना, उपेक्षा कर दी ना, तो मन को बुरा लग रहा है, मेरा क्या किया, मैं तो आत्मा हूँ। तो जैसे मैं विचार आता तो वो प्रभाव मेरे ऊपर से धीरे धीरे कम होता चला जाता। पहले इसको समझना, देखो आप समझना बहुत जरूरी है। पहले बोले कि मैं जब सोचता था कि मैं आत्मा हूँ और ये सुख दुख मन को हो रहा है, तो ऐसा सोचने पर भी उतना अधिक प्रभाव नहीं होता था, सुख दुख बना रहता था। धीरे धीरे मैंने देखा कि जब मैंने अपनी निष्ठा बढ़ती गई तो उसका प्रभाव मेरे पर कम 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 होता चला गया। अब सुख दुख आता और एकदम जैसे एक दृष्टि गई, एकदम मन के खेल है और एकदम से ड्रॉप हो जाता, बोले प्रभाव उसका हट जाता। तो उसका मतलब ये है कि
सुख दुख को भी आप होल्ड करते हो, सत्ता आप देते हो। अगर आप होल्ड नहीं करो तो वृत्ति तो जिस क्षण घटना घटती है उस क्षण घटना घटती है, उसके बाद रह नहीं सकती है। उसके बाद रहने के लिए अज्ञान चाहिए। कौन सा अज्ञान चाहिए? कि मैं मन हूँ और मैं दुखी हूँ, तो टिकेगी वो। और अगर आप मन नहीं बनोगे और आप दुखी नहीं होगे तो वो टिक नहीं सकती है। स्वाभाविक रूप से चीजें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको होल्ड कर लेते हैं, बार बार याद करते हैं, उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे बहुत प्यार किया। अब प्यार और न रहा ना अपमान रहा, वो तो आए वृत्ति के रूप में, वो चले गए। अब आप क्या कर रहे हो? होल्ड कर रहे हो उसको। होल्ड करने के लिए आपको जीव भाव में आना पड़ता है। मुझे किया मतलब मैं एक व्यक्ति हूँ। तो अगर नहीं तो देखा जाए तो क्या होता है? घटनाएं घटती हैं, अपने आप चली जाती है। दिन आता है चला जाता है, रात आती है चली जाती है, सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, मान आता है चला जाता है, अपमान आता है चला जाता है। पर अज्ञानी बोलता है, अरे अपमान इतनी आसानी से थोड़ी जा सकता। अपमान तो बार बार याद आता है। फिर रात को सोने लगे तो अरे मेरा उन्होंने अपमान किया था। खाना खाने लगे तो खाना अच्छा नहीं लग रहा, मेरा अपमान किया था। फिर वो थॉट प्रोसेस शुरू हो जाती है, अब मैं इससे कैसे बदला लूँ, और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं इसको महसूस कर रहा हूँ कि इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, ये मेरे से माफ़ी मांगे है। इतना मन चलता है उसको लेकर के। इसका मतलब क्या है? आप उसको, वो वृत्ति को आप बार बार होल्ड कर रहे हो। आदमी जो दुखी होता है ना, जो दुख की घटना होती है, वो तो उसको 10% भी दुख नहीं देती है, क्योंकि वो तो थोड़ी देर के लिए रहती है, वो आती है और चली जाती है ना। उदाहरण के लिए मानो कोई भी मेरा बहुत प्रिय है और उसकी मृत्यु हो गई, तो दुख कब होगा? जब मुझे समाचार मिलेगा कि भाई वो मर गया, और मैं उसको मरा हुआ देखूंगा, मतलब निष्प्राण शरीर देखा, तो वो दुख हुआ। अब वो तो उसके बाद अग्नि संस्कार किया, हो गया, खत्म, बात खत्म हो गई। अब क्या है? अब दुख होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति नहीं रहा तो दुख कहाँ से होगा? बोले नहीं, व्यक्ति नहीं रहने के कारण तो दुख होता है, बार बार याद आती है उसकी। तो बोले ये याद आती है, ये आप करते हो, ये आप जो है उस थॉट को बार बार रिवाइज करते रहते हो ऐसा। और ऐसा समझते हो कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम मरे हुए को याद करते रहते हैं, है ना। संसार के लोग तो बड़े स्वार्थी हैं, भूल जाते हैं। अरे भाई, स्वार्थी तो आप भी हो, आपको उनसे कुछ सुख मिलता था इसलिए याद कर रहे हो, अब वो नहीं मिल रहा है इसलिए याद कर रहे हो। एक महिला को ये बात कृष्णमूर्ति ने कही। उन्होंने कहा मेरे परिवार में मृत्यु हो गई, मुझे बड़ा इस बात का दुख है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि हाँ, दुख तो हो गई आपको, क्योंकि आप स्वार्थी हो। क्या बात, हमारा उनसे प्रेम था इसलिए हमको दुख हो रहा है। बोले प्रेम नहीं, उनसे आपके जीवन की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, अथवा हो रही थी, अथवा हो सकती थी, इस कारण से तुम्हारा मन उनको पकड़ता है। अगर आपको किसी से सुख न मिला हो, न मिल रहा हो, न मिलने की संभावना हो, और फिर आप किसी की आसक्ति करके बता दो, है ना। हमारे एक व्यक्ति बोलते हैं 1,000 रुपये इनाम दूंगा, ऐसे व्यक्ति से आसक्ति करके बताओ जिससे न सुख मिला हो, न मिल रहा हो, और न जीवन में आगे मिलने की कोई संभावना हो। तो बोले फोकट में कौन टाइम वेस्ट करेगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आसक्ति जो है, ये भी बहुत सोच समझ के होती है। ये तभी होती है जहाँ से सुख मिलने की संभावना होती है। संभावना नहीं हो तो आसक्ति नहीं होगी। ये लगा दो, ठीक है। एक सेकंड। लाइट चालू हो गई। हाँ, ठीक है। तो विवेकवान व्यक्ति जो होता है, वो जितना महत्व मंदिर को देता है, भगवान की मूर्ति को देता है, विग्रह को देता है, भाव प्रधान तो विग्रह को ज़्यादा देगा, भक्ति मार्ग का। पर जब भाव के साथ उसमें विवेक का उद्गम होगा तो उससे ज़्यादा महत्व फिर वो गुरु को देगा। बोले ये मुझे वहाँ से तोड़ करके यहाँ लगा रहे हैं, ये मुझे बार बार प्रेरित कर रहे हैं, ये मुझे समझा रहे हैं। और उनमें जितना ज़्यादा प्रेम होगा उसके उसका ज्ञान उतना दृढ़ होगा, उतना अधिक भगवान में प्रेम होगा। ये बात जरूरी है कि गुरु गुरु में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के देह में आसक्ति नहीं होना चाहिए।
ज्ञान मूलम गुरु और मूर्ति, उनके वचनों में हमारा भाव होना चाहिए। पर उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, वही किस रूप में प्रकट होती है? उनके वचनों के प्रति हमारे मन में आस्था, विश्वास। और हमारे गुरुजी तो ऐसा कहते हैं, मेरे को तो अपने गुरुजी में पूरा विश्वास है। तो क्या होगा? आपको दूसरे तीसरे विकल्प जो होंगे अपने आप शांत हो जाएंगे, आपको अपना अनुभव भी गौण लग हो जाएगा। गुरुजी ने बोला कि तुम शरीर नहीं हो, आपका अनुभव है मैं शरीर हूँ, लेकिन वो गौण हो जाएगा। गुरुजी ने कहा तुम आत्मा हो, वो आपके लिए प्रधान हो जाएगा। अब इससे बढ़कर के भगवान बोल रहे हैं, तीसरी बात बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, पहली कोटि विग्रह में भगवत बुद्धि, दूसरी कोटि साक्षात्कारी संत में जो है आपकी भगवत बुद्धि, और उससे बढ़कर कौन सी? उससे बढ़कर ये कि आपको लगे सारा संसार भगवान के अंदर है और सारे संसार में भगवान व्याप्त है। ये बात अगर आपको जम जाए तो फिर आप कैसी भक्ति करोगे? फिर आपकी भक्ति कैसी हो जाएगी? बोले अनन्य भक्ति हो जाएगी। आप अनन्य इसलिए है कि फिर अन्य कोई रहेगा ही नहीं जिसका आप ध्यान करो, जो जिसको देखोगे वही। जैसे हमारा शरीर का नाम है असंग, तो स्वाभाविक ध्यान जाता भाई अपना नाम है तो उसका अर्थ क्या है? तो एक अर्थ हमको मालूम था, असंग का मतलब है वैराग्य। भगवान ने गीता में कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा तथा पदम पद परिमार्गितव्यम। बोले कि असंग शस्त्र था वैराग्य रूपी शस्त्र से मोह माया का छेदन कर दे। अखंडानंद जी महाराज ने और विलक्षण अर्थ बताया, वो कहते हैं असंगोयम पुरुषा, बोले यत्र संगात अन्यम न विद्यते, बोले जहां संग करने के लिए दूसरा कोई नहीं हो वह असंग है। तो इसी प्रकार से देखो भगवान का अर्थ है, एक ये कि भगवान से प्रेम करो, वो संसार के मोह में मत पड़ो। एक प्रेम ये है कि भगवान से प्रेम करो, और उनसे भी बढ़कर जो भगवत तत्व का आपको साक्षात्कार करा उन संतों से प्रेम करो। और फिर उससे भी बढ़कर के ये कि संतों ने आपको समझा दिया, शास्त्र ने समझा दिया, अब उस ज्ञान में आपकी निष्ठा हो। संत में के वचनों का तक तो ठीक है, लेकिन उनका जो अर्थ है उसको पकड़ना है अपने को। महात्मा जी के पीछे भी नहीं लगना है, फाइनल जो ज्ञान है उसको पकड़ना। ज्ञान क्या? बोले सब में परमात्मा व्याप्त है और सब कुछ परमात्मा के अंदर। ऐसा सुनने में ऐसा सेंटेंस जैसा ही लगता है, लेकिन अनुभूति रोमांचित करने वाली होती है जब ये चीज़ें होती हैं। तो जितना सिंसियरली व्यक्ति लेता है इन चीज़ों को, उतना उसके ऊपर फिर प्रभाव पड़ने लगता है। तो भगवान ने कहा ये मेरी अनन्य भक्ति है। अब यहाँ पे भगवान ने बताया सद्यो मुक्ति की बात भी कह दी गई, फिर क्रम मुक्ति की बात कही गई, फिर बताया कि कुछ लोग जो है कृष्ण मार्ग से जाते हैं वो लौट करके आते हैं, वह स्वर्ग में चले गए अथवा ब्रह्मलोक में भी चले गए, लेकिन वो सुख की इच्छा से गए थे तो सुख का भोग किया और वापस लौट करके आ गए। तो अब ये तो भगवान ने दोनों बातें बोल दी, अब उसको स्पष्ट करते हैं आगे चल के। नेति श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। ये शुक्ल गति और कृष्ण गति के विषय में 2 श्लोक पीछे छूटे हैं। 24वें श्लोक में भगवान ने वर्णन किया है, प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन के अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, और जिस मार्ग में 6 महीनों का उत्तरायण अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं और पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म तत्व में विलीन होते हैं। 24वें श्लोक में बात ही गई, अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र पयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। ये क्रम है, इस प्रकार से एक के बाद एक दूसरों को सौंप देते हैं। तो यहाँ पे अग्नि भी है, यहाँ पे दिन के आदि अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और 6 महीनों का अभिमानी देवता है, फिर उत्तरायण का देवता है। और इस प्रकार से ये आपकी गति अंत में जाकर के कहाँ हुई? बोले ब्रह्मलोक में, और फिर ब्रह्मलोक से फिर ब्रह्म में ये शुक्ल गति कहलाती है। अब यहाँ पे जो ये बताया गया है क्रम, ये केवल इसी में नहीं कहा गया है, ये हमारे उपनिषदों में भी आता है। छांदोग्य उपनिषद में भी ये बात कही गई है, कोशित की ब्राह्मणों उपनिषद में भी ये बात कही गई है। इतना ही नहीं, ग्रंथों के क्रम में ब्रह्मसूत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। ब्रह्मसूत्र में भी इस पर विचार किया गया है। शुक्ल मार्ग को उपनिषदों में देवयान, अर्ची मार्ग, उत्तर मार्ग, देवपथ और ब्रह्म पथ के नाम से भी
कहा गया। और अब कृष्ण मार्ग के बारे में बात करें, धूमो रात्रिस तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। जहाँ से लौट करके आना। धूम के अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों में दक्षिणायन का अधिपति देवता। इसमें शरीर छोड़कर गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर के लौट करके आता है, अर्थात उसका वापस से जन्म होता है। एक बहन मुझे कहने लगी, अरे भाई हमारे जो गुरुजी थे तो बड़े ब्रह्मज्ञानी संत थे, लेकिन उनके शरीर तो कृष्ण पक्ष में चले, इसको क्या बोलेंगे आप? मैंने इसको ये बोलेंगे कि आपको अभी ये नहीं मालूम है कि ये गतियों का वर्णन उनके लिए जिनको सद्य मुक्ति नहीं हुई, जिनको जीते जी मुक्ति नहीं मिली, उसके मरने के बाद गति की बात आती है। उनकी तो गति उस क्षण ही हो गई जिस समय उनको ब्रह्मबोध हो गया। मैंने कहा ब्रह्मज्ञानी संत के लिए ये बात नहीं कही गई है, ये उनके लिए कही गई है जिनको ज्ञान नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, उनका आगे की गति क्या है? एक तो लौटने वाली है, अर्थात वापस मनुष्य शरीर में आएंगे, और एक एक क्रम से आगे मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने एक बार बताया था, कुछ बातें ऐसी होती है विश्वास की भी होती हैं, फिर बाद में शरीर शास्त्रों में कन्फर्म भी हो जाती हैं, कि जैसे ही जो लोग कह जाते हैं भूलोक, भुवालोक, स्वलोक, है ना, ये 7 लोक हैं ऊपर, ऐसे नीचे भी 7 लोक हैं। तो रमन महर्षि ने भी ये बात कही है कि मरने के बाद सीधे ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म में प्रवेश बहुत विरले का होता है। जीते जी ब्रह्म का अनुभव भी विरले को किसी को होता है। ज़्यादा लोग जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी साधना करते हैं, वो ऊपर के किसी लोक में चले जाते हैं, फिर क्रम से वहाँ से उनकी मुक्ति होती है। क्रम मुक्ति ज़्यादा है और सद्य मुक्ति कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमारा मन अभी संसार में फंसा हुआ है। संसार में फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ, ये भी कोई बताने वाला चाहिए आपको, क्योंकि जो फंसा होता है उसको मालूम नहीं होता है ना। वो समझता है कि भाई मैं तो बहुत सब ठीक चल रहा हूँ, तो इसलिए बोलते हैं गुरु चाहिए आपको, नहीं तो बताएगा कौन। आप अपने आप को सही मान करके बैठ जाओगे तो आपकी गति रुक जाएगी। तो समझ में आता है आदमी को, और फिर उसके बाद समझने के बाद वो उसे छूटना चाहता है, और उसको छूटने की वेदना है कि छूट क्यों नहीं पा रहा हूँ, तब भगवान की कृपा होती है। देखो अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ निकल के आ रही है। स्वामी जी कहते थे कि अपने चाहे व्यक्तिगत जीवन के कुछ दोष हो, उनका अनुभव हो, अथवा अपने अज्ञान का अनुभव हो, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उससे छूटने की, मुक्त होने की आपके अंदर एक प्रबल लालसा होनी चाहिए, और वो लालसा इस बात से सिद्ध होती है कि आपको उसकी वेदना हो। जब आपको उसकी वेदना होती है तब भगवान की कृपा से वो चीज़ से छुटकारा मिलता है। पहले आपको रियलाइजेशन हो और उसके बाद में फिर आपको पीड़ा हो, तब भगवान की कृपा से उससे मुक्ति होती है। तो आज इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।